सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्जायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय श्वानभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली वडिदम् नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन नहीं पक्ष बस व्यवहार के हो ज्ञान विराधन हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। समय सार कलश क्रमांक 274 के माध्यम से यहाँ पे चर्चा चल रही है। इस कलश में दृष्टि दी है देखने की कि हम किस दृष्टि से देखें जिससे हमारे जीवन में शांति हो। समस्या क्या है कि हमारे पास यथार्थ दृष्टि नहीं है। क्या कहा? यथार्थ वस्तु के स्वभाव को देखने की दृष्टि नहीं है। पहले तो हम संपूर्ण वस्तु को जानें। संपूर्ण वस्तु को जानने के बाद अपने प्रयोजन को साधें। हमारा लक्ष्य मात्र वस्तुओं को जानना नहीं है। यद्यपि प्राथमिक भूमिका में वस्तु स्वरूप का निर्णय होना अनिवार्य है। किसका? क्योंकि वस्तु का स्वरूप जाने बिना क्या स्व है, क्या पर है, क्या हेय है, क्या उपादेय है, अगर हमें यह ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे स्व का आश्रय लेंगे, हेय को छोड़ेंगे और उपादेय को ग्रहण करेंगे। तो पहले हमें वस्तु का स्वरूप संपूर्ण जानना होगा। जिसे कहेंगे प्रमाण की वस्तु जो है। तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है, प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है। क्या होता है? प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है। तो प्रमाण के द्वारा संपूर्ण वस्तु को जानना और फिर नय के द्वारा मुख्य गौणता से अपने प्रयोजन को साधना, ये एक कला है।
आचार्य देव इस 274 कलश में कहना चाह रहे हैं कि इस कला को सीखो, प्रयोजन को साधने की कला को सीखो, सुखी होने की कला को सीखो। उसी समय ब्लैक पक्ष भी है और इसी समय वाइट पक्ष भी है। आपको देखने की कला आना चाहिए। कैसे देखें? उसी समय पर्याय में अनेक प्रकार की कसायों का क्लेश चल रहा है और स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो वहीं शांति दिखाई देती है। स्वभाव से देखते हैं तो शांति उसी क्षण, क्योंकि स्वभाव में कसायों का प्रवेश नहीं होता। अपन ने एक घटना सुनी होगी चिलाती पुत्र की। चिलाती पुत्र जिसको चाहता था और वो उससे विवाह आदि के लिए राजी नहीं हुई, तो उसने उसकी गर्दन काट ली और गर्दन काटने के बाद बाल पकड़े हुए उस गर्दन को लेके दौड़ रहा था प्रेमिका की। भागता जा रहा था, पीछे सिपाही लगे हुए थे। भागते भागते जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचने के बाद वहां पे मुनिराज दिखे। बचने का कोई उपाय दिखाई दे नहीं रहा था, तो मुनिराज की शरण में पहुंच गया कि स्वामी आप मुझे बचा लो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। स्वामी मैं बहुत दुष्ट हूँ, पापी हूँ, यहाँ तक कि मैंने अपनी प्रेमिका की गर्दन काट ली है। मुझ जैसा निकृष्ट पापी कोई नहीं है, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। आचार्य देव ने कहा कोई बात नहीं, स्वभाव में किसी पाप का प्रवेश नहीं होता है। स्वभाव कभी क्रूर नहीं होता है, स्वभाव कभी आकुलतामय नहीं होता है, स्वभाव कभी विकृत नहीं होता है। स्वभाव तो सभी का शांत है। मैं शांत निराकुल चेतन और तुम शांत निराकुल चेतन हो। मेरे परिणति में जो शांति दिखाई दे रही है, जितना जितना मैंने शांत स्वभाव का आश्रय लिया है, उतनी उतनी परिणति में शांति दिखाई दे रही है। और मैं जितना जितना अपने शांत स्वभाव से दूर हूँ, अभी अभी उतनी मुझे मेरे में जितनी कसा है, उतनी मेरे में अभी अभी आकुलता है, दुख तकलीफ है। और तुम्हारी परिणति में यद्यपि अभी आकुलता है, पूर्ण रूप से कसायों का कोई भी अभाव नहीं हुआ है। जितनी पुस्तकें हो सब उठा लेना है ना, वो वाली नए चक्र वाली यहाँ की उठा ली ना सब। देख लेना, एक शायद वहाँ तो नहीं रखी ऊपर, अभी रखी रहना, तो जो लोग बाद में आएंगे उन्हें जरूरत पड़ेगी। तो ने कहा कि तुम्हारी परिणति में यदि भी संपूर्ण कसाएं हैं, अनंतानबंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन, अभी परिणति बिल्कुल आकुलित है। पानी अभी खोल रहा है। पानी क्या हो रहा है? खोल रहा है। लेकिन खोलती हुई अवस्था में भी पानी ने क्या अपने शीतल स्वभाव को छोड़ दिया? खोलती हुई अवस्था में भी क्या जल ने अपने शीतल स्वभाव को छोड़ दिया? क्या छोड़ सकता है? तो उससे कहा चिलाती पुत्र से कि देख, अभी भी स्वभाव विकृत नहीं हुआ है। अभी चाहे तो स्वभाव का अवलंबन लेके अभी सुखी हो। क्या? अभी चाहे तो स्वभाव का अवलंबन लेके अभी इसी क्षण में सुखी हो। तो ने कहा कि स्वामी मैं सुखी होना चाहता हूं। ने कि ठीक है, फेंको सब कूड़ा करकट, बाहर का कूड़ा करकट भी फेंको और अंदर का कूड़ा करकट भी फेंको।
अंदर में मोह राग देश के कसायों के कूड़ा करकट फेंको और बाहर में जे वस्त्र आवरण अलंकार सब फेंको और तुम निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करो। हाँ, और चिलाती ने दीक्षा ले ली, शांत होके बैठ गया। सैनिक आए, अब वो चिलाती पुत्र अब वो क्रूर नहीं रह गया था, वो मुनिराज हो गया था। नमोस्तु किया और चले गए। जिस प्रेमिका का उसने गर्दन काटी थी, जिस प्रेमिका की गर्दन काटी थी, वो व्यंतरणी बन गई और व्यंतरणी बन के उसने एक पक्षी का रूप धारण किया, गिद्ध पक्षी वगैरह का। और उस चिलाती पुत्र जो मुनि अवस्था में था, उसके एक एक अंग को नोच नोच के खाया, आंखें निकाल के नोच ली, एक एक अंगों को नोच नोच के खा रहा है। चिलाती पुत्र मुनिराज के चेहरे पे कोई सिकन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्रूर परिणति की स्थिति में भी चिलाती पुत्र का स्वभाव क्रूर नहीं हुआ था। अगर स्वभाव क्रूर हो गया होता तो फिर शांत होने का कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यहां आचार्यदेव वही दृष्टि देना चाह रहे हैं। यहां आचार्यदेव कह रहे हैं कि एक और देखते हैं तो कसायों का क्लेश, अर्थात एक और माने बाहर, तो बाहर देखते हैं तो कसायों का क्लेश और भीतर देखते हैं तो शांति। हम थोड़ी देर बैठ के भीतर देखने का अभ्यास करते कि नहीं करते? आचार्यदेव जिस दृष्टि को देना चाह रहे हैं, आचार्यदेव जिस शांत स्वभाव को दिखाना चाह रहे हैं, क्या थोड़ी देर के लिए हम वहां बैठ के देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते? बैठते कि नहीं बैठते? और फिर हम कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। अरे, जिस समय परिणति में अशांति है उस समय भी स्वभाव शांत है। जब हम बहुत परेशान हो जाएं तो आंख बंद करके अंदर देखने का अभ्यास करो ना, तत्काल शांति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तत्काल शांति आ जाएगी। एक तरफ माने बाहर देखते हैं तो कसायों का क्लेश है और स्वभाव की ओर देखते हैं तो शांति है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में ज्यों मिठास, फूल में सुवास है। निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। अब पीछे से भी शोर है, आप लोगों को बाकी को स्पष्ट आ रहा कि नहीं आ रहा? गूंज रहा है। पीछे से भी चूंकि आवाज है, ठीक है, ठीक है। दूर से बोल रहे तो आवाज मद्दी लग रही मुझे, इसलिए मुझे पास करना है। ठीक है। तो जो स्वभाव है वो स्वभाव कभी विकृत नहीं होता। स्पष्ट आ रही है आवाज? स्वभाव क्या है? विकृत नहीं होता है। स्वभाव विकृत हो जाए तो परिणति में फिर निर्विकारता की गुंजाइश ही नहीं रहती है। यहाँ यही दृष्टि दे रहे हैं। वह दृष्टि कैसे प्राप्त हो, वह बात हमें यहाँ समझाई जा रही है। यहाँ पे अपनी चर्चा नयों के स्वरूप की चल रही थी। छोटी पुस्तक जिनके पास है उसमें पेज नंबर 20 है और मोटी पुस्तक जिनके पास है उसमें पेज नंबर 28 है। पतली पुस्तक जिनके पास है उसमें 20 नंबर पेज है और मोटी पुस्तक में 28 नंबर पेज है। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे वहाँ कम पुस्तकें हो तो यहाँ भी रखी हैं कुछ।
नयों के स्वरूप के आधार पे यहाँ पे चर्चा हो रही है। 3 बिंदु पे अपन चर्चा कर चुके हैं, आज अपन चौथे बिंदु पे चर्चा करेंगे। अपन ने देखा वस्तु अनेकांतात्मक है, उस अनेकांतात्मक वस्तु को कथन करने की जो पद्धति या शैली है वह क्या कहलाती है? स्यादवाद। स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद अर्थात कथन। जो भी कथन किया जाता है वह निरपेक्ष नहीं होता है, किसी अपेक्षा से होता है। और स्यादवाद का विस्तार होता है सप्तभंगी नय, जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी। पहली सप्तभंगी में पहला बिंदु क्या था? स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति का मतलब होता है कथनचित वस्तु है। अब कथनचित क्यों लगाना पड़ा? एक प्रश्न यहां पे आया कि जो नय है वह प्रमाण है कि अप्रमाण है? क्या कहा? जो नय है वह प्रमाण है कि अप्रमाण है? तो ने कहा कि न प्रमाण है न अप्रमाण है। प्रमाण माने होता है संपूर्ण वस्तु, अप्रमाण माने होता अवस्तु। तो नय ना तो प्रमाण है ना अप्रमाण है। प्रमाण का एक देश है या अंश है? क्या है? प्रमाण का एक देश है या अंश है। तो उसको सात कोई भी विषय में समझने के लिए 7 दृष्टिकोण से जब हम प्रश्न समझ लेते हैं, प्रश्न होते हैं 7 प्रकार के, उससे वस्तु का स्वरूप स्पष्ट होता है। पहला देखा था स्यात् अस्ति, दूसरा देखा था स्यात् नास्ति, तीसरा देखा था स्यात् अस्ति नास्ति, चौथा देखा था स्यात् अवक्तव्य, और 5वां देखा था स्यात् अस्ति अवक्तव्य, 6वां देखा था स्यात् नास्ति अवक्तव्य, 7वां देखा था स्यात् अस्ति नास्ति और अवक्तव्य। स्यात् क्यों लगाया गया है? क्योंकि नए प्रमाण का एक अंश है। प्रमाण माने होता है संपूर्ण वस्तु, और संपूर्ण वस्तु जो है वह अनंत धर्मात्मक है। तो नयों के द्वारा जो कहा गया है वह वस्तु के किसी एक अंश को कहा गया है, संपूर्ण वस्तु को नहीं कहा गया। इसलिए उसको कहा है कि प्रमाण का अंश एक देश है। और इसलिए हमने स्यात् लगाया कि जो भी बात कह रहे हैं वह किसी अपेक्षा से है, निरपेक्ष नहीं है। इतना स्पष्ट हो गया? 7 दृष्टिकोण समझ में आ गया ना? स्यात् अस्ति कथनचित वस्तु है, स्यात् नास्ति कथनचित वस्तु नहीं है, स्यात् अस्ति नास्ति कथनचित वस्तु है और कथनचित वस्तु नहीं है। स्याद् अवक्तव्य वस्तु को कहा नहीं जा सकता एक साथ। स्यात् अस्ति अवक्तव्य वस्तु है, वस्तु है और कैसी है? अवक्तव्य है। स्यात् नास्ति अवक्तव्य वस्तु है लेकिन अवक्तव्य है। स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु है भी, वस्तु नहीं भी है और कहा नहीं जा सकता एक साथ। इतना स्पष्ट हुआ? इसको थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। स्यात् अस्ति मतलब क्या? स्यात् अस्ति का मतलब क्या? 4 चीजें बताई थी। कोई भी वस्तु में कितनी चीजें होती हैं? 4। कौन कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कौन कौन सी? द्रव्य। अब यहाँ पे एक वस्तु अपनी चैतन्य वस्तु पे लगाएं तो हमारी स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव 4 चीजें हो गई ना। स्वाद्रव्य में माने मैं जीव द्रव्य हूँ। भैया इधर आ गया जा। मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ। एक पुस्तक भाई सब पीछे से ले लेना, वो वाली नए चक्र की। मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ। तो क्या होगा? स्वद्रव्य। स्वक्षेत्र माने असंख्यात जो मेरे प्रदेश हैं वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? स्वक्षेत्र। स्वकाल माने होगा
अनादि काल से लेके जो अनंत काल तक मेरा परिणमन चल रहा है वो क्या कहलाएगा? स्वकाल। और ज्ञान दर्शन जो आदि गुण हैं वो कहलाएंगे मेरे स्वभाव। 4 चीजें समझ में आ गई। जीव पे घटित करके कौन बताएगा? बोलो भैया। स्वद्रव्य माने मैं कौन हूं? जीव द्रव्य। स्वक्षेत्र माने मेरे असंख्यात प्रदेश। ठीक है ना दीदी? आप इतने बगल में बैठ गए, हमें गर्दन पूरी टर्न करना पड़ती, वैसे एक्सरसाइज हो जाती, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसे में लगा दो तो बढ़िया अच्छा रहता। अब क्या है, बहुत इस तरफ हो जाता है, फिर लोग कहते कि आप उधर देखते। अब हमें क्या रहता है, हमारी आदत में है कि हम फेस रीडिंग करते हैं कि किसको समझ में आ रहा हो किसको नहीं आ रहा। हम बोलते चले जाएं आंख बंद करके और आप ऊँघते चले जाओ, इसलिए कहते हैं कि सुन रहे हो कि सो रहे हो। तो हमें ये लगता है कि पहली बात तो ये क्लास है तो आपको टाइम से आना चाहिए। अभी हाल स्पष्ट किया मैंने। क्लास में अगर आप थोड़ा भी पीछे हो जाओगे तो फिर सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। और हम प्रयास करते कि हर क्लास में सब्जेक्ट को एक बार दोहरा दें, और शुरू में हम दोहराते भी हैं। हम फिर से बता दे रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल राइट टाइम आने का प्रयास करें। अभी अष्टांगिका चल रही तो मैं समझता हूँ कि 9:30 तक आप आते तो मैं 9:30 से ही विषय शुरू करता, लगभग 9:30 से 10:15। लेकिन 9:30 पे भी प्रॉपर अपन बैठे हैं तो विषय समझना है तो फिर उसको उस दृष्टि से समझना। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ एक प्रश्न आया कि नए जो है वह प्रमाण है कि अप्रमाण है? नए जो है वह प्रमाण है कि अप्रमाण है? एक मिनट इन्हें समझा दे दीदी को। प्रश्न आया कि नए प्रमाण है कि अप्रमाण है, तो वहां पे कहा कि प्रमाण माने तो होता संपूर्ण वस्तु, पूरी वस्तु को जाने तो वो कहलाएगा प्रमाण ज्ञान। और नए अप्रमाण भी नहीं है क्योंकि वो प्रमाण से बाहर भी नहीं है। प्रमाण से बाहर भी नहीं, नए नहीं है। अगर नए प्रमाण से बाहर तो अप्रमाण कहे, तो उन्होंने कहा कि वह प्रमाण एक देश, प्रमाण का एक देश या एक अंश है। क्या है? एक अंश है। तो फिर एक अंश को जब भी कहेंगे हम, अजित भैया, एक अंश को जब हम कहेंगे तो हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि यह जो कथन कहा जा रहा है वो संपूर्ण वस्तु के बारे में नहीं कहा जा रहा। समझना ध्यान से। हम जो कथन कर रहे हैं, बेटा क्या नाम तुम्हारा? अचिंत्य। ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम की चीज है। हम जो कथन कर रहे हैं वो संपूर्ण वस्तु के बारे में नहीं है। तुम भाई हो ना, भाई हो, लेकिन भाई तो हो, लेकिन कथनचित भाई हो। तुम पुत्र नहीं हो, तुम मित्र नहीं हो, तुम भांजे नहीं हो, तुम भतीजे नहीं हो। तो तुम कितने सारे गुणों को धारण कर रहे हो, कितने सारे संबंधों को धारण कर रहे हो। इतने सारे संबंधों को क्या हम एक बार में कह सकते हैं? इतने सारे संबंधों को हम एक साथ नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे स्यात पुत्र, स्यात भाई, स्यात भांजा, स्यात भतीजा। अब पंडित जी हम ऐसी भाषा का तो प्रयोग कभी करते नहीं है। हम तो कहते हमारा भैया है, हमारा भांजा है, हमारा भतीजा है, ऐसे बोलते। तो उन्होंने आचार्य देव ने कहा कि वहां स्यात लगा हो या ना लगा हो, स्यात लगा ही मानना। बात समझ में आई? क्योंकि जो नए होते हैं वह ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। ज्ञान में उस दृष्टिकोण से जाना जाता है और वचनों में उसको कहा जाता है उस दृष्टिकोण से। तो हमें आपके संबंध जितने हैं ज्ञान में हैं, लेकिन हमें जब कहना है तो हम किसी एक संबंध की तरफ से तो कहेंगे। मान लो अचिंत्य में बहुत सारी विशेषताएं हैं कि जो ड्राइंग जानता है, तो हम एक बार में क्या कहेंगे
कि यह ड्राइंग जानता है, लेकिन इसके साथ ये संगीत भी जानता है, इसके साथ ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, इसके साथ ये घर के काम भी कर लेता, माने जो जो इसकी विशेषताएं हो, तो कहने में एक बार में कितनी चीजें आएंगी? एक चीज। तो हमने कहा कि ये बहुत अच्छी ड्राइंग जानता है, तो स्यात्, क्योंकि हम जो एक विशेषता बता रहे हैं इसकी, वो किसी एक पक्ष से बता रहे हैं, समस्त पक्षों को एक साथ कहने की वाणी में सामर्थ्य नहीं है। भाई साहब आप आगे आ जाओ, ठीक है? थोड़े से आपको ऐसे ऐसे होना पड़ रहा है, तो ऐसे बैठो कि इसमें आपको बार बार नहीं। हाँ ठीक है, जैसे मैं अनुकूलता हो। हमें लगता है कि हर व्यक्ति का फेस व्यवस्थित दिखे, आपको भी डिस्टर्बेंस होता तो हमें भी लगता है कि परेशानी ना हो। ठीक है ना, आपको अनुकूलता है, कोई बात नहीं। समझ में आ गया ना? तो नए जो है ना वो प्रमाण है ना अप्रमाण है, प्रमाण का एक देश है, इसलिए स्यात् पद की जरूरत पड़ी। आप माता हैं कि आप पुत्री हैं, कि आप बहन हैं, कि आप भांजी हैं, कि आप भतीजी हैं? एक साथ बोलो। नहीं बोल पा रहे ना, तो ऐसा लगेगा कि स्यात् बहन, स्यात् भांजी, स्यात् भतीजी, स्यात् चाची। स्यात् पद की समझ में आ गई जरूरत, क्योंकि समस्त गुणों को, समस्त संबंधों को कहने की एक साथ वाणी में सामर्थ्य नहीं है, यद्यपि वस्तु उन सबको एक साथ ही धारण करती है, एक समय में धारण करती है। लेकिन जब भी हम उसको कहेंगे तो कहने में क्या आएगा? एक क्रम आएगा। क्या आएगा? क्रम आएगा, किसी अपेक्षा से। 3 बिंदुओं की चर्चा हो चुकी थी नयों के स्वरूप के अंतर्गत। पतली पुस्तक में 20 नंबर पेज है, मोटी पुस्तक में 28 नंबर पेज है। हाँ, सप्तभंगी की चर्चा हो रही थी, कल सप्तभंगी की चर्चा आई थी, सबको स्पष्ट हो गई थी। अच्छा एक बार बताइए आप सप्तभंगी का स्वरूप। पहले तो सप्तभंगी कहते किसे हैं? सप्त माने होता 7, भंग माने होता भेद। स्याद्वाद जो है, उस स्याद्वाद को ही और अधिक स्पष्ट करने के लिए सप्तभंगी नए व्यवस्था की जरूरत पड़ी। काहे की पड़ी? स्याद्वाद का ही विस्तार सप्तभंगी नए है। तो सप्तभंगी कोई भी वस्तु को जानने के लिए 7 प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और 7 प्रकार के प्रश्नों का निराकरण जहां हो जाता है तो हम निरुत्तर हो जाते हैं, अर्थात फिर कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। आपने 3 चीजें देखी, हर्र, बहेरा और आंवला। 3 चीजों के अधिकतम अगर मेल बनाया जाए तो कितने होंगे? 7। पहला तो हर्र पाउडर, बहेरा पाउडर और आंवला पाउडर, फिर इन दोनों दो के मिला के 3 पाउडर बन गए। कितने हो गए? 6 पाउडर। और फिर तीनों को मिला के 1 पाउडर हो गया। कितने हो गए? 7। ऐसे ही प्रश्न भी कितने खड़े होते हैं? 7 खड़े होते हैं। तो ने का वस्तु है क्या? ने कि स्यात् अस्ति। कैसी है? वस्तु है, कथनचित वस्तु है। किस अपेक्षा से? स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है। तो किसी की नास्ति भी है क्या? हाँ है, इसमें नास्ति। पर चतुष्टय की नास्ति है। अरे आपकी चौहद्दी है, आपका नक्शा बनाया है, मोहनलाल का मकान इधर, रामलाल का मकान इधर, श्यामलाल का इधर और सरकारी रोड इधर, तो आपकी चौहद्दी बन गई कि नहीं बन गई? अब वो जो चौहद्दी है आपकी, उस चौहद्दी के बाहर भी तो कुछ होगा। अरे राम श्याम और मोहनलाल का नाम ले रहे हो तो राम श्याम मोहनलाल की भी तो चौहद्दी है ना, उनका भी तो घर है आपसे लगा हुआ। अब तो यहां कहा कि स्यात् अस्ति, तुम्हारे चतुष्टय की तुम्हारे घर में अस्थि है, तुम्हारी चौहद्दी की तुम्हारे में अस्थि है, लेकिन श्यामलाल की चौहद्दी की तुम में नास्ति है। स्पष्ट हो रहा? विषय को समझो, मजा आएगा, क्योंकि इसको चलाना नहीं है, नयों को जानना नहीं है, नयों को चलाने में पारंगत होना है। व्यापार में अनाड़ी रहना चाहते हो कि परफेक्ट होना चाहते हो? व्यापार में नहीं, कोई भी क्षेत्र हो,
एक आध पुस्तक अतिरिक्त हो तो यहाँ भैया को दे देना, वहाँ 2 हो तो एक भैया को दे देना, भैया वहाँ एक अतिरिक्त है, एक में देख लेंगे। देखो नहीं अच्छा समझ में आता है, बस हमने इसलिए पुस्तक आश्रम से लेके आए हैं कि जितनी थी हम सब ले आए लगभग समझ में आए। पुस्तकें एक नए चक्र की पुस्तक यहाँ रखी सामने, इसको भी उठा लेना, और एक शायद वहाँ सामने भी रखी, देख लेना, कम पड़े तो यहाँ से उठा। दीदी आपके पास है जी सामने, इधर देखो, इधर रखी टेबल पे। अरे है मुझे दिख रहा, नए चक्र लिखा दिख रहा, आप कैसे करें, नज़र बहुत तेज, चश्मा लगाए मैं तो। 28 पेज निकाल लें पीछे आप इस, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ें हो गई ना, अपने चतुष्टय की अस्थि और पर चतुष्टय की नास्ति, 2 भंग बन गए। स्पष्ट हो रहा, हम पूछेंगे भी, फिर परीक्षा भी लेंगे आपकी, इसलिए क्या हुआ पहला पॉइंट, स्यात् अस्थि माने स्वचतुष्टय की अस्थि। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, पर चतुष्टय की नास्ति। तीसरा पॉइंट हुआ स्वचतुष्टय की अस्थि और पर चतुष्टय की नास्ति। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। बोलो भाई सब एक बार तीनों, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति। यहाँ तो अकलंक एक बार में सबको याद हो रहा था। अजित भाई ये पहले दिन आए हमारी क्लास में, फिर भी आपको याद हो गया। बोलना बेटा, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। बहुत बढ़िया, इतना स्पष्ट ना, 3 हो गए। अब कहा है कि आप वस्तु को एक साथ कहिए। आपके जो संबंध हैं, भाई बहन जितने भी संबंध हैं आपके साथ संबंध जोड़े जा रहे हैं, एक साथ कहिए। तो हमने हाथ जोड़ लिया कि हम कह नहीं सकते एक साथ, क्योंकि इतने संबंध हैं और इतने संबंधों को एक साथ हम कैसे कहें। तो हाथ जोड़ ली कि संबंध नहीं कहे जा सकते, तो क्या हो गया, स्यात् अवक्तव्य। अब आप तो मौन हो गए, कुछ तो बोलो। क्या बोलते हैं अपन, कुछ तो बोलो। सास बहू में थोड़ी अनबन हो जाए तो दोनों मौन हो जाती हैं। वे क्या बोलते हैं, बात तो शुरू करो, नहीं तो ऐसी अनबन में कब तक चलेगा काम, आखिर रहना तो साथ ही में है। तो उन्होंने कहा कुछ तो बोलो। तो उन्होंने कहा हम फिर से बता रहे, थोड़ा सा फिर से प्रयास कर रहे तुम्हें। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, कथनचित स्वचतुष्टय की अपेक्षा वस्तु है लेकिन एक साथ नहीं बता पा रहे तो अवक्तव्य है। पर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु नहीं है, क्योंकि पर मोहनलाल और श्यामलाल की चौहद्दी का आपकी चौहद्दी में तो क्या है, नास्ति है ना। पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति है, फिर भी हम एक साथ नहीं कह पा रहे तो अवक्तव्य है। फिर कहा कि हम देखो लास्ट पॉइंट बता दे रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। देखो स्वचतुष्टय की अस्थि है पक्का, पर चतुष्टय की नास्ति है पक्का, लेकिन एक साथ नहीं बोल पा रहे हैं तो स्यात् अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य हो गए ना। मूल भंग 3 है, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य। इन्हीं के मेल से 7 बन जाते हैं। जैसे मूल द्रव्य 3 है, हर, बहेरा और आंवला, और इनके मिलने से ही या इनके पर्टिकुलर एक एक करने से 7 प्रकार के चूर्ण तैयार हो जाते। इतना स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं। ये आपने बताया ना, हाँ, पर चतुष्टय की अस्थि है, पर चतुष्टय की नास्ति है। फिर से हम फिर से बोल रहे हैं, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति। 1 मिनट, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये समझा क्या, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। हाँ वही समझा रहे। देखो, स्यात् माने कथनचित, अस्ति माने हो गया स्वचतुष्टय की अस्थि, नास्ति माने हो गया पर चतुष्टय की नास्ति, और एक साथ ना कह पाने के कारण क्या हो गया, अवक्तव्य। पर चतुष्टय की अस्थि तो समझ नहीं आ रही। अस्थि कहाँ बोला, नास्ति बोला। अस्थि बोला आपने, क्या बोला हमने, अस्थि बोला, फिर से बोल दे रहे, कदाचित निकल गया हो। वैसे तो मैंने नहीं बोला, लेकिन फिर भी निकल गया हो तो वाणी फिसल गई होगी। जी बोला, स्यात् अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। फिर से बोलो, स्यात् अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। अपने चतुष्टय की अस्थि,
पर चतुष्टय की नास्ति और एक साथ ना कह पाने के कारण अवक्तव्य। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपन सोचते कुछ है निकलता कुछ है, यही तो पराधीनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु कोई पढ़ेगा आप में से? बेटा तुम पढ़ो अचिंत। हाँ चौथा पॉइंट जो बहुत बढ़िया। देखो मैंने कहा था एक दिन कि द्रव्य 7 होते हैं। अजय भाई साहब कितने द्रव्य होते हैं? कैसे होते हैं? हाँ द्रव्य कितने होते हैं? हमने तो 7 बोला। तो कल हमने चर्चा की थी द्रव्य 7 होते हैं। तो आप कहने लगे कैसे हो सकते पंडित जी, आप झूठे। हमने कि नहीं, हम झूठे नहीं हैं, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। क्षुल्लक धर्मदास जी कहते हैं कि लोक के 6 द्रव्य अलग हैं और मेरा जीव द्रव्य अलग है। मैं 7वां द्रव्य हूं इस लोक का। क्यों? क्योंकि मुझे अपने अन्य जीवों से भी पृथक करना, क्योंकि आपके जीव का आश्रय लेने से मुझे सुखी नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा। आपने विवाह किया काय के लिए? सुखी होने के लिए। तो आपने सोचा था कि स्त्री की आत्मा से हम सुखी हो जाएंगे। स्त्री में भी आत्मा है, आपकी भी, आप में भी आत्मा है, उसमें भी अनंत गुण है, आप में भी अनंत गुण है, उसमें भी सुख नाम का गुण है, आप में भी सुख नाम का गुण है। और आपने सुखी होने के लिए स्त्री की आत्मा का आश्रय लिया, कितने सुखी हो गए? तो वो 6 द्रव्य अलग है और मेरा जीव द्रव्य अलग है, इसलिए मैं कौन हूं? 7वां द्रव्य हूं, क्योंकि मेरा सुख मेरे आश्रय से आएगा। जो ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। एक दिन चर्चा की थी, राग का द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है। पंडित जी कह रहे थे, पंडित जी कहने लगे फिर तो 7 हो गए, तो हमने 7 भी सिद्ध कर दिए। कहाँ कौन अपेक्षा कहा जा रहा है, इसको समझो ना। क्योंकि जो राग है आत्मा के चतुष्टय से अलग हो जाता है, तो उसका चतुष्टय जब अलग नहीं होता तो कैसे अलग हो जाता? सिद्ध भगवान के राग होना चाहिए, क्योंकि वो द्रव्य से भी गया, क्षेत्र से भी गया, काल से भी गया और भाव से भी गया। उसका चतुष्टय भिन्न था, तभी तो भिन्न हुआ। किसी को समझ में ना आए तो पूछो, मजा आता है। भोपाल की विशेषता है कि लोग यहाँ पूछते हैं। कई जगह तो लोग मौन होकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो पूछो जो पूछने वाले। अरे चतुष्टयात्मक भिन्नता कह रहा है, भाव भिन्नता नहीं कह रहा है अकेली। चतुष्टय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की भिन्नता। और यहां जो सिद्ध कर रहे हैं कि राग का द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है, ये द्रव्य ही को अलग कह रहे हैं। 7वां द्रव्य, ये भी एक कथन है, क्योंकि यहां क्या कह रहे हैं? वस्तु के किस धर्म को विषय बनाया, यह ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर है। 5वां पॉइंट बोलिए। 1 मिनट अभी स्पष्ट कर रहे हैं, 1-2 पॉइंट और पढ़ के और स्पष्ट होगा। 5वां पॉइंट बोली, चौथा पढ़ लिया था ने। नए किसके होते हैं? 5वां पॉइंट पढ़िए। छठवां बोलिए अजित भैया जोर से। 6वां ज्ञानी वक्ता। कुछ अंतर है क्या आप लोगों की पुस्तक में कुछ पॉइंट का? ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसे विविक्षित कहते हैं। अब हम किस बात को विषय बना रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। हमारा प्रयोजन यहां यह है कि हम आपका संबंध राग से तोड़ाना चाह रहे हैं। हमारे 2 बच्चे, हमारे नहीं है, आपके 2 है ना बच्चे, 2 बच्चे हैं और एक बच्चा आपका बिगड़ गया। नहीं कह सकते दोनों अच्छे हैं, थर्ड पार्टी का ले लो। कोई व्यक्ति के 2 बच्चे और एक बच्चा सख्त व्यसनी होकर बिगड़ गया, लाखों करोड़ों का कर्ज ले लिया, 10-20 खून कर डाले उसने, और इतना कर्ज है कि अगर आप उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो सब आपके माथे आता है। अजित भाई साहब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अपन? क्या करवाएंगे? पेपर में लिखवाएंगे कि मेरा कोई भी नहीं, कुछ तो है,
कुछ तो है, आखिर हमारा पुत्र है लेकिन हमारा इससे कोई संबंध नहीं, ऐसा लिख पाओगे? अगर इतना भी संबंध जोड़ा तो वे सब कर्जदार कहाँ आ जाएंगे? समझ में आ रहा ना? जितने कर्जदार हैं, जितने भी गड़बड़ हुए हैं, क्या होगा उसका? वो सब आपके सिर पे आ जाएंगे। तुम्हारा बच्चा था ना, पैसा चुकाओ। आपने पेपर में निकलवा दिया, मेरा इसके साथ किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, इसका लेन देन कर्जा जो भी इसने काम किए हैं सब इसकी जिम्मेदारी है। दीदी समझ में आया? समझ में आता कि नहीं आता? दूसरा बच्चा है, उसको गले लगा रहे, अरे मेरा ललना प्राण से प्यारा। क्यों? क्योंकि वो आपके अनुकूल चल रहा है। अशुद्ध परिणति से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन शुद्ध परिणति मेरी है। अब 6 दृष्टिकोण राग के संबंध में कल आप कह रही थी, 6 दृष्टिकोण। 6 दृष्टिकोण कौन बताएगा स्पष्ट करके? राग किसका? आपने एकांत ले लिया। हम ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं राग का द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है, तो हमारा कहना सही है, लेकिन आपका कहना गलत। आप क्योंकि हमें 6 दृष्टिकोण बताओ तब मानेंगे कि आप सही कह रहे हैं। मैंने सबसे पहला बिंदु क्या बोला था पता आपको? राग किसका है? आत्मा का है, और निश्चय से आत्मा का है। ये भी उतनी ताल ठोक के बात कह रहा हूं मैं जितनी ये कह रहा हूं कि राग और आत्मा 2 द्रव्य अलग अलग हैं। पंडित जी ये तो बहुत संशय होता है। एक मैं ग्रंथ की पंक्ति पढ़ूंगा, खाली आप ग्रंथ में नहीं खोजना, मैं पढ़ के सुनाता हूं, खाली आप देखो कि यहाँ आचार्य देव क्यों इसको समझाना चाह रहे हो और हमें सप्तभंगी या नयों को समझना क्यों अनिवार्य है। एक लाइन खाली मैं पढ़ूंगा, आप सुनना खाली। आत्मा का अनेकांत में स्वभाव सुनकर अन्यवादियों को भारी आश्चर्य होता है, उन्हें इस बात में विरोध भाषित होता है। अब कोई जो स्वाध्यायी ना होना तो ऐसी बात सुन के वो बेचारा चक्कर आ जाए। हम जाना थे जो निश्चय वारे हैं, ये तो बिस्तर पे बैठे बैठे एसी में बैठे बैठे मोक्ष जाए वारे हैं। अरे भाई साहब तुम नए विवेक्षा को नहीं जानते, हम कैसे तुमसे बात करें? और इसलिए हम इस नए को चर्चा करना चाहते हैं पारंगत। हम क्यों इसको बार बार गोलन कर रहे हैं? एक एक व्यक्ति को क्यों हम दिखा रहे हैं कि आपको पकड़ में आया कि नहीं आया विषय? इसको पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, सीखना नहीं है, पारंगतता हासिल करना, परफेक्ट बिजनेस करना। और बिजनेस में पारंगतता, बिजनेस की पारंगतता 2 दिन में नहीं आती, साल भर में नहीं आती, 10 साल में नहीं आती, पूरा जीवन खपाना पड़ता है। घर गृहस्थी में पारंगतता 2-4-10 दिन में नहीं आती, साल 10 साल में नहीं आती, पूरा जीवन लगाना पड़ता है, तब व्यवसाय में या घर गृहस्थी में पारंगतता आती। धर्म में भी आपको पारंगतता चाहिए तो नए चक्र को ऐसे चलाने में, क्योंकि वो चक्र है जिन बरस से नए चक्रम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि जो अनाड़ी व्यक्ति इस नए चक्र को चलाता है वो अपना मस्तक काटता है और दूसरों का मस्तक काटता है। और आज दुनिया में वही नाटक चल रहा है। निश्चय व्यवहार के नाम पे लड़ाई झगड़े तो हैं, लेकिन वस्तु के स्वरूप को समझ के हित साधने का काम यहाँ पे हो नहीं रहा है मुख्यता से। अरे जो समस्त विवादों को मिटाने वाली नए चक्र था ये, और इसको आज हमने इसको ही विवाद का विषय बना लिया है और इसको कहते हैं नया चक्कर। इन लोगों ने नया चक्कर चला दिया है भाई साहब। जो नया चक्कर नहीं है, समस्त चक्रों को मिटाने वाला चक्कर है। समझ में आया? पहला बिंदु क्या था? राग किसका है? जीव का है। क्या अपेक्षा है? कौन बताएगा? वेरी गुड। दूसरा बिंदु क्या था? राग पुद्गल के 3 बिंदु पॉइंट बताए थे मैंने। कौन कौन सा? पहला कौन सा था? बल्कि 4 थे उसमें। हाँ पहला बोलो। द्रव्य कर्म, ठीक है। और हाँ, और फिर वो नौकर्म को बांधता है। बहुत बढ़िया, समझना, फिर से समझो कितनी बढ़िया बात है। राग उत्पन्न होता ना, राग उत्पन्न, राग का पिता भी पुद्गल, पति भी पुद्गल और पुत्र भी पुद्गल, इसलिए राग पुद्गल का है। लोगों को हजम ना हो,
पुद्गल का कैसे है? माइक में होता क्या राग, मोबाइल में होता क्या राग, इस टेबल को होता क्या राग, पुस्तक को होता क्या राग, कैसी बात कर रहे? अरे समझो ना, ये नए स्यात है, स्यात अपेक्षाकृत है कथन। जो कहता राग मेरा है, स्वभाव है राग, और उसको मना स्वभाव मान के छोड़ना नहीं चाह रहा, उसे कह रहा कि राग पुद्गल का है। कैसे है? क्योंकि द्रव्य कर्म, पदम भाई साहब, द्रव्य कर्म जो है उसके उदय में राग हुआ है, तो द्रव्य कर्म पुद्गल है कि जीव है? जिस नो कर्म के लक्ष्य से हुआ वो पुद्गल है कि जीव है? और उसके माध्यम से जो कर्म बंधे नवीन, वो पुद्गल है कि जीव है? जो तीन तरफ से पुद्गलों से जो घिरा हुआ है, वो पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल। अरे पुद्गल की संतान पुद्गल होगी कि जीव होगी, हमें जो बताओ। यही तो मजा है, बड़ा मजा आता है। देखना, इसमें एक लाइन और पढ़ता हूं मैं ग्रंथ से, कितना मजा आता है। अब वे एकांती जो थे ना, वे ऐसे अनेकांत में स्वभाव की बात को अपने चित्त में ना तो समाविष्ट कर सकते हैं और ना ही सहन कर सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो तो प्रथम अवस्था में उन्हें भारी अद्भुत आश्चर्य मालूम होता है। अब देखना, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनते हैं, तो मिथ्या दृष्टि जब समझने का प्रयास करता है ना, तो उसको बड़ा आनंद आता है। अरे अद्भुत स्वभाव है, गजब हो गई महिमा, ऐसा स्वभाव था, हम तो समझ रहे थे एकांत से, अरे यहाँ तो अनेकांत स्वरूप है, ऐसी महिमा, तो नाचता है, अरे गजब हो गया, आज तो हमारी भ्रांति मिट गई, मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व अनेकांत मैं जाना। मैं सही आपका 7:15 पे छोड़ दूंगा, ज़्यादा विकल्प बिल्कुल नहीं करना आप, हमें करना विकल्प 2-2 घड़ी हम देख रहे हैं और आपके चेहरे भी देख रहे हैं, क्योंकि घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमें चेहरे भी पता पड़ता है कि टाइम नहीं, यहाँ के लोगों की बात नहीं, यहाँ के लोग तो आराम शांति से बैठने वाले हैं, और कहीं के लोगों की बात है, उन्हें समय दिखता है। यहाँ तो समय सार को समझने के लिए समय नहीं देखना पड़ता। क्या कहा? समय सार को समझना है, जीना है, अनुभव करना है, तो समय नहीं देखना पड़ता, क्योंकि समय देखोगे तो समय सार कैसे अनुभव करोगे? समय देख देख के समय सार अनुभव में थोड़ी ना आएगा, वो समयातीत है। समय सार निशब्द है, समय सार अशब्द है, समय सार शब्दातीत है, उसको अनुभव करने के लिए कहाँ समय देखेंगे? कितने पॉइंट हो गए थे? पुद्गल का है, तीसरा दोनों का है, चौथा इसकी सत्ता अपनी अलग से ही भिन्न सत्ता है इसकी, पांचवा अज्ञान की संतान है, और छठवां राग अलग द्रव्य है और जीव सब स्पष्ट कर चुका मैं, इसलिए बार बार नहीं खोलूंगा। इस विषय में अगर आपको विशेष जानकारी का चाहिए है तो हमारे YouTube चैनल पे अभी 1.25 महीने इस विषय को चलाया है, उस पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो नयों का अध्यात्म के नए करके फोल्डर निकलेगा, उसमें सब प्रवचन वीडियो प्रवचन है, वो प्रोजेक्टर से जो पढ़ाया है वो प्रोजेक्टर की PPT भी दिखेगी, पूरा विषय आप समझ सकते हैं। चलिए अंतिम 2-3 पॉइंट। अध्यात्म के नए के नाम से, निश्चय व्यवहार के नाम से एक फोल्डर है प्लेलिस्ट में, उसमें पूरे 1.25 महीने में जो द्रव्य गुण पर्याय नयों की चर्चा है वो की गई है। 2-3 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, आगे फिर नेक्स्ट विषय चलाएंगे। नयों के कथन में विविक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण होते हैं। नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उसके संबंध में मौन रहता है। नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं, सापेक्ष नहीं सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नहीं। जिन नयों के प्रयोग में उक्त तथ्य न पाए जाएं, वस्तुतः वे नए नहीं है, नया वास है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपेक्षा,
संग जिनवाणी माता।